ये एग्जांपल करते हैं। यानी ये सीढ़ी है, ये वॉयलेट कलर की, तो ये वॉल के अगेंस्ट में ऐसे रेस्ट कर रही, ठीक है, और ये बेस यहाँ पे है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो पूछा है कि इस लैडर और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो ताकि ये स्लिप नहीं करे, ठीक है। तो इस पे लैडर पे फोर्सेस क्या क्या है वो बना लेते हैं, है कि नहीं। एक तो नॉर्मल फोर्स जो वॉल लगाएगी लैडर के ऊपर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू वॉल होगा, है कि नहीं। नॉर्मल फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस पे। अच्छा, फिर एक N2, ये इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल फोर्स लगाएगा लैडर के ऊपर, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अच्छा, अब अपने को फ्रिक्शन लगाना है, तो फ्रिक्शन लगाने के लिए अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लैडर की स्लिप करने की टेंडेंसी किस तरफ है। यदि तो लैडर नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो अपने को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और लैडर यदि ऊपर की तरफ स्लिप करती है तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम पॉइंट P बोल देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है मैंने ऊपर लिख दिया, बट ये पॉइंट ये वाला है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इसके अबाउट जो है वो हम टॉर्क लेते हैं। तो इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं तो केवल mg फोर्स है वही टॉर्क को कंट्रीब्यूट करेगा, N2 तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसका और r के बीच में एंगल तो 0 है ना। टॉर्क तो आर एफ साइन थीटा होता था, मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तो N2 के लिए r जो है क्या हो गया, P से लेकर Q तक का, P से Q तक का ये r का डायरेक्शन हो गया। मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ इसको क्योंकि वो नहीं तो फिर डायग्राम काफ़ी मतलब वो हो जाएगा, ठीक है। तो P से Q का डायरेक्शन है r के लिए, और N2 जो है वो PQ के पैरेलल है, तो थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो N2 जो है वो टॉर्क को कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो केवल mg करेगा, और mg जो है वो इस डायरेक्शन में मतलब लैडर को लेके जा रहा है ना, mg cos थीटा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन। तो लैडर जो है वो नीचे की तरफ स्लिप करेगी, तो लैडर नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ बना देते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें चूंकि ये एंगल 45 है तो मतलब सारे एंगल 45 ही हैं, बट चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा लिखना होगा तो हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हालांकि है सब 45 ही, तो साइन थीटा और कॉस थीटा भी सब 45 ही। तो एक तो इस वाले 45 को अपन यूज़ करेंगे, एक N2 के लिए अपन इस वाले 45 को यूज़ करेंगे। तो अब x डायरेक्शन के फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में है, लैडर स्लिप नहीं कर रही, तो सबसे पहला तो हो गया कि x डायरेक्शन में जितने फोर्स हैं उनका सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो N1, तो इसमें N1 और F तो एक डायरेक्शन में है, N1 प्लस F cos 45 ये एक डायरेक्शन में है, ये बराबर होना है N2 sin 45 के, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये होगी। फिर y डायरेक्शन में स्लिप नहीं हो रहा है तो सिग्मा Fy 0 होना चाहिए, तो y डायरेक्शन के करते हैं फोर्सेस, तो mg ये नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, बाकी N2 और F के कंपोनेंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये है N2 cos 45 प्लस F sin 45, ठीक है। और तीसरा क्या, टॉर्क 0 है, ठीक है। तो हम चूंकि इक्विलिब्रियम में है किसी भी पॉइंट के अराउंड ले लेते हैं, तो पॉइंट Q के अराउंड ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो Q के अराउंड में दो फोर्सेस का लेंगे, एक mg का लेंगे, एक N1 का लेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं जरा इसका, इसकी लैडर की लेंथ जो है वो L ले लेते हैं, तो L/2 mg cos थीटा, ये इस डायरेक्शन में,
और इस डायरेक्शन में हो गया L N1 कॉस, ये थीटा नहीं 45 है, ठीक है, कॉस 45। तो ये कितना हो गया, mg जो है वो ट्वाइस N1 हो गया, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आ गई अपने पास में, पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये और तीसरी ये। तो फ्रॉम 1 and 3 है ना, इन दोनों इक्वेशन से यहाँ से n1 की वैल्यू लेकर के इसमें डाल देते हैं। तो क्या आ गया, mg/2 प्लस f cos 45, ये आ गया n2 sin 45, ठीक है, ये इधर लाइन कह देते हैं। और n2 sin 45 की जगह जो है n2 sin 45 n2 cos 45 तो एक ही है, तो ये n2 sin 45 की जगह ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। कौन सी, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो वो mg माइनस f sin 45, ठीक है। तो ये कितना हो गया, mg माइनस f sin 45, ये n2 sin 45 की वैल्यू अपन ने यहाँ से लेकर के इधर डाल दी। तो इससे अपना f आ जाता है, f आ जाता है √2/4 mg, ठीक है। तो ये पहली वाली इक्वेशन में n1 की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं mg/2 और f की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया इसमें, mg/2 प्लस mg/4, ये कितना आ गया n2 sin 45। तो n2 कितना आ गया, n2 आ गया 322/4 mg। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू n2 जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, म्यू n2, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, n2 की वैल्यू यहाँ पे है, दोनों डाल देते हैं। तो √2/4 mg इज इक्वल टू म्यू 3√2/4 mg। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।